हेलो दोस्तों, जय शंकर की। कैसे हो आप सब दोस्तों। एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं लेके आ गया हूँ आपको एक और गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी जो कि रेगुलर बेस के ऊपर है, जो कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन डिपार्टमेंट की तरफ से निकाली गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट है, ठीक है, जिसकी स्टार्टिंग डेट थी इन्होंने जो डेट की नोटिफिकेशन निकाली थी 4 जून, ठीक है, और इसकी क्लोजिंग डेट रहेगी 1 जुलाई 2026 रात को 12 बजे तक, ठीक है। फ़ीस के लिए भी 1 जुलाई डेट रहेगी, लास्ट डेट जो है, ठीक है। तो इसमें जो है आपका ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन आर इनवाइट फ्रॉम डिज़ायरस एंड एलिजिबल कैंडिडेट फॉर रिक्रूटमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट है रेगुलर बेस के ऊपर रहने वाली है। तो वीडियो को आगे लेके जाने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, जो भी नए हैं प्लीज़ हमें फॉलो करें, हमारे पेज को, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली गवर्नमेंट जॉब्स की जो है नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन में इन्होंने बोला है कि आपको जो है अप्लाई करने से पहले इनका जो क्राइटेरिया है, जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है, अगर आप इनके साथ मैच करते हैं तभी आप इसको अप्लाई करें, अदरवाइज़ आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। अगर आपका क्राइटेरिया मैच नहीं करा, आपकी क्वालिफ़िकेशन, एज आपकी, अगर आप बोनाफाइड हिमाचली नहीं है, अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है, इनके साथ मैच नहीं कर रहा है, तो आप अप्लाई मत करें, ठीक है। और जिनका क्राइटेरिया मैच होता है उनके लिए वेलकम है, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आपके पास डॉक्यूमेंट जो है आपके पास कौन कौन से होने चाहिए: कैटेगरी सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एज, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन, ठीक है, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, बोनाफाइड हिमाचली। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अगर आपका नहीं होता है तो आपके फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है इसमें जो फ़ीस है वो आपकी रिफ़ंड नहीं होगी। वंस यू पेड यू एग्ज़ामिनेशन फ़ीस वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड, ठीक है। और अपना जो ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर है वो सही से भरें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आधार कार्ड नंबर इसमें जो है अच्छे से भरें। और पोस्ट जो है वो इसमें कम और ज़्यादा हो सकती हैं, वो डिपार्टमेंट की तरफ से होगा। और एंट्री इसमें जो है एग्ज़ाम के लिए, जब एग्ज़ाम होगा तो 30 मिनट पहले जो है गेट क्लोज़ हो जाएगा, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी अपलोड ऑन दी OTRS पोर्टल बाय द कैंडिडेट। तो लिस्ट जो डॉक्यूमेंट की है अपलोड करने के लिए, सबसे पहले मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जो रहेगा वो एज प्रूफ के लिए रहेगा, डिग्री सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद मार्कशीट ऑफ ऑल ईयर, ठीक है। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर कैटेगरी वाला ऑप्शन है उसमें आपकी कैटेगरी वाला जो सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। और बोनाफाइड हिमाचली। पोस्ट इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की है और अनरिजर्व्ड वालों के लिए है। 1,29,700 इसमें सैलरी रहेगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में जो है रिकॉग्नाइज मेडिकल क्वालिफिकेशन इंक्लूड इन द फर्स्ट सेकंड शेड्यूल पार्ट 2 ऑफ द थर्ड शेड्यूल to the Indian Medical Council Act 1956, now National Medical Commission Act 2019, holder of education qualification including part 2 of the third schedule also fulfill the conditions stipulated in the section 13 of Indian Medical Council Act 1956, now National Medical Commission Act 2019, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पोस्ट डॉक्टरल डिग्री एज मैंशन इन पार्ट ए ऑफ एनेक्सियोर 2 और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन दी कंसर्न सुपर स्पेशलिटी। और उसके बाद आपके पास 3 ईयर का जो है टीचिंग एक्सपीरियंस एज लेक्चरर, रजिस्ट्रार, डेमोन्स्ट्रेटर, रेजिडेंट आफ्टर डूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन इन दी कंसर्न स्पेशली इन एनी रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेज। और नोट में इन्होंने लिखा है 2 to 3 ईयर डिग्री कोर्स वाइल डूइंग DMCH shall be counted as a teacher experience for the purpose of appointment or as assistant professor। अगर आप बोल रहे हैं कि 2 to 3 ईयर डिग्री कोर्स while doing DMCH shall be counted as a teaching experience, ये चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक है।
उसके बाद जो है एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, डेट ऑफ डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ ऑल कैंडिडेट इन टर्म ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इफ एनी शैल बी रिकॉर्ड एज क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन थ्रू ORA पोर्टल। तो ये कुछ नोट एलिजिबिलिटी कंडीशन है, जो आप पढ़ लीजिएगा। तो ध्यान से मैं लिंक दे दूंगा PDF का भी, आप वहाँ से इसको जो है फिल कर लीजिए और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एज आपकी कैलकुलेट होगी 1 जनवरी 2026 के रिगार्डिंग, और इसमें एज लिमिट जो है 45 ईयर एंड बिलो, यानी कि 45 साल से नीचे आप जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जो एज रिलैक्सेशन जो होती है उसमें जो 5 ईयर रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट इज़ एडमिसिबल ऑन दी बोनाफाइड SC HP ST HP OBC HP WFF ऑफ HP पर्सन विद disability of Himachal Pradesh. For government employee and ex-serviceman of age relaxation is as per government instruction issued from time to time and mentioned in detail upper title age limit. तो इसमें तो बता दिया इन्होंने। अप्लाई करने के लिए आपको hpssc.hp.gov.in पे जाना है। अप्लाई करने के लिए सामने ही आपको मिल जाएगा, रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। फ़ीस इसमें जो है आपकी 600 रुपये रहेगी, जिसमें कि आपको ये रिफंडेबल नहीं है, ठीक है। और इसमें जो है वाइल फिलिंग इन हिज हर एप्लीकेशन फॉर्म द कैंडिडेट शुड केयरफुली डिसाइड अबाउट हिज हर चॉइस ऑफ सेंटर ऑफ द एग्ज़ाम। जब आप फॉर्म फिल करते हो तो आप अच्छे से पहले ही सोच लीजिएगा आपको एग्ज़ाम सेंटर जब भी फिल करना है कि कहाँ पे करना है। उसके बाद जो है जो पेमेंट होगी वो ऑनलाइन होगी, जिसमें डेबिट क्रेडिट UPI पेमेंट मेथड जो भी है आप जिसमें से भी आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं। उसके बाद जो एडमिशन रिजेक्शन में आपको सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी अप्लाई करना है आपको सारी चीज़ें करेक्टली फिल करनी है, अदरवाइज़ आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट होने के कारण इन्होंने बताए हैं, अगर आपका फॉर्म आधा फिल हुआ है तो भी रिजेक्ट होगा, अगर फ़ीस सबमिट नहीं की है तब भी आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। एडमिट कार्ड जो है आपको जो मेल के द्वारा या पोस्ट के द्वारा नहीं दिया जाएगा, आपको जो है उनकी गवर्नमेंट जो HPSSC की वेबसाइट है उस वहाँ से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसेस में जो है आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट, उसके बाद जो है पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका एग्ज़ामिनेशन स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन आ गया। पेपर 1 में जो है CBT टेस्ट होगा। उसके बाद जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे हिमाचल प्रदेश के बारे में, जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर के, नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज, नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो ये आपका एग्ज़ाम का सिलेबस जो है, आप वैसे तो जिनको जो अप्लाई करते हैं फॉर्म फिल करते हैं उनको इसके बारे में नॉलेज होगी ही। और आपका पेपर जो है एग्ज़ाम जो है 120 मार्क्स का होगा, और नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है अप टू 25 एंड 26 एंड अबव। नंबर ऑफ आंसर शीट टू बी evaluated 20 टाइम द नंबर ऑफ वैकेंसी एडवर्टाइज, 500 + 05 आंसर शीट फॉर एवरी सब्सिक्वेंट पोस्ट, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं जो आप आराम से पढ़ लीजिएगा जब भी आप अप्लाई करें। उससे पहले मैं ज़्यादा बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं तभी वीडियो शॉर्ट्स बना रहा हूँ। प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और उसके बाद जो है चेकलिस्ट, वेरीफाई द फॉलोइंग बिफोर अपलोडिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स, ये आप देख लीजिएगा। इसमें जो है दैट नो कॉलम इन रॉन्गली फिल्ड और केप्ट ब्लैंक एज इंफॉर्मेशन फर्निश्ड देयर कुड बी यूज टू डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट एंड पर्सनैलिटी टेस्ट। उसके बाद बोला है दैट द फ्लोइंग डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट आर अपलोड इन स्पॉट ऑफ क्लेम मेड इन्फॉर्मेशन गिवन इन दी ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो इसमें जो है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जो है आपका एज प्रूफ रहेगा, डिग्री सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद मार्कशीट ऑफ ऑल ईयर कंसोलिडेटेड मार्कशीट इन स्पॉट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए रहेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रहेगा वेर एवर रिक्वायर्ड। उसके बाद रेलिवेंट कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अलॉन्ग बोनाफाइड्स हिमाचली सर्टिफिकेट वेयर एवर रिक्वायर्ड।
तो जहाँ भी रिक्वायरमेंट होगी तो आपको वहाँ पे ये डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे, ठीक है। डिसक्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन टू दी एग्जामिनेशन इफ़ शी हैज़ बीन डिसमिस्ड फ्रॉम एनी प्रीवियस गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट सर्विस। तो इन्होंने बोला है कि डिसक्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन टू दी एग्जामिनेशन, अगर अब किसी को पहले जो है प्रीवियस गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट सर्विस से डिसमिस किया है उनका भी हो जाएगा। और ऑफरिंग इन्वॉल्व मोरल टर्पिट्यूड और हैज़ बीन परमानेंटली डिवेड डिसक्वालीफाई फॉर अपीयरिंग इन एनी एग्जामिनेशन सेंटर और सिलेक्शन। अगर आपने कोई भी एग्ज़ाम दिया है, कोई भी उसके लिए भी आपको जो है, अगर मान लो आपको बैन किया गया है पिछले किसी भी एग्ज़ाम में, अगर आप पेपर देते हुए कुछ भी मिसहैपनिंग हुई है, ठीक है, तो वो उनको भी डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखें। बाकी जो अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो इनकी वेबसाइट के ऊपर जाके आप चेक कर सकते हैं। मोबाइल नंबर भी दिया गया है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जिसमें कि टोल फ्री नंबर दिए गए हैं। 10 बजे से 5 बजे तक आप जो है उनसे बात कर सकते हैं, कोई भी क्वायरीज़ है आपकी वर्किंग डे में, ठीक है। और इम्पोर्टेंट नोट इसमें बोला गया है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट दी कमीशन वेबसाइट फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर अपडेट इन देयर ओन इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये थी आज की पोस्ट दोस्तों। बाकी वीडियो में कोई चीज़ समझ नहीं लगी है तो आप फ्रीली माइंड कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको जो है उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। बाकी गवर्नमेंट जॉब्स की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, हमें फॉलो कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी के साथ। जय शंकर की, हर हर महादेव।